अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं जो ड्रेस पहन के जाने वाली हूँ ये टाइट्स के साथ लॉन्ग कुर्ती है। बेसिकली ये मैंने स्टिच की थी 2013 में। 10 साल हो गए हैं इसको स्टिच हुए हुए। इसमें ज़रा बुर नहीं आई, लॉन का स्टफ़ है, ज़रा इसका कलर फेड नहीं हुआ। अब आप खुद सोच सकते हैं कितना वॉश हुआ है। इसके साइड्स पे यहाँ पे पॉकेट थी। अच्छा, ये अजीब व गरीब सा बड़ा प्यारा मल्टी शेड सा था और कंट्रास्ट इसका इतना ज़बरदस्त हुआ है मल्टी शेड्स के अंदर। इसका जितना घेर था ना 30 इंच चौड़ा। सामने की तरफ ये बॉर्डर था, बैक की तरफ नहीं था, तो मैंने सारे का सारा रख दिया था। कमर तक की फ़िटिंग थी, कमर से लेके हिप तक, जितना वो पूरे का पूरा, हिप नहीं बल्कि दामन तक जितना खुला घेर था वो ए लाइन बना दिया था। उस वक्त पलटों का इतना रिवाज नहीं था, डोरी पाइपिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, एक बड़े मज़े का कमेंट आया ड्रेसिंग मैंने के ऊपर कि मैंने आपकी चैनल मैंने मुझे अभी मिला है या फिर कब से देख रही है ये मेरे जहन में नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पूरे चैनल के अंदर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें आप ड्रेस ऑल्टर करके दिखाएं, टाइट हो जाते हैं जैसे कि उसे लूज़ करके दिखाएं। तो मेरी बहन, मेन चीज़ जो मेरी अपनी थॉट है कि कपड़े जो होते हैं वो कितने अरसे तक, ये तो अच्छा कपड़ा है ना, फिटिंग पूरी है, इस वजह से ये मेरे पास मौजूद है। दूसरी चीज़, मैं अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर कुछ ड्रेसेस मुझे लगता है कि वो हो गए हैं, यानी कि मुझे टाइट हो गए हैं, तो मैं उसे खोलती नहीं। उसके ऊपर अलग से इन्वेस्ट करने से बेहतर है मैं दूसरा ड्रेस ले लूँ और वो मैं किसी को दे देती हूँ, या तो किसी के काम आ जाता है। माशाल्लाह मेरे घर में बच्चियाँ वैसे ही मेरे कद के बराबर हैं, वो बड़ी खुशी से पहन लेती होती हैं। ये अभी से नहीं, बहुत मुद्दतों से चल रहा है। मुद्दतों से मतलब जितनी मेरी उम्र है समझदारी की उम्र है तब से। तो अभी मैं आपको ये वेयर करके भी दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा। मेरा इतना कोई, मैं हमेशा कपड़े हमेशा लूज़ बनाती हूँ। मैंने उनको भी ये जवाब दिया था कि मैं अपने जिस्म से हमेशा लूज़ कपड़े पहनती हूँ, फिर उसके बाद होता है कि भाई जो कुछ थोड़ा बहुत हो। अच्छा जी, इस इस्त्री के बारे में इतने कोई सवाल आते हैं। ये स्टीम आयरन है, गैस वाली नहीं। हरा पाइप जो आप देख रहे हैं वो पानी का होता है, इलेक्ट्रिक आयरन है ये। इसके बेस जो लगा है मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिखाया था, शू होता है। और ये जो ब्लू कलर का आपने देखा है ये इसका बेस, जिस पर ये खड़ी होती है। इसके ऊपर पानी के धब्बे आ जाते हैं, उसे मैं वेट टिश्यू से साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं तैयार होने जा रही हूँ। और तैयार होने के बाद ये रही अनीला, फिर से वहीं खड़ी हुई, क्योंकि लाइट वहीं पे प्रॉपर आती है मेरे कमरे के अंदर, इसके अलावा कोई जगह ही नहीं है। इसकी साइड्स पे पॉकेट्स के ऊपर जो फ्लैप सा लगा हुआ है वो इसी के अंदर से बचा हुआ कपड़ा था। टाइट्स जो नॉर्मली मिल जाते हैं वही वेयर किए हुए मैंने। अब नॉर्मली मैं जीन्स वगैरह वेयर कर लेती हूँ, देख लें मुझे अभी भी ये ड्रेस टाइट नहीं है तो बताने का मकसद ये है कि मेरे ड्रेसेस ऐसे ही बनते होते हैं। अभी 2 ड्रेसेस और है, कभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मेरे अभी भी, ये देखें मैंने इसको लूज़ ही रखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि मैं इसमें फंसी पड़ी हुई हूँ। तो इस तरह मैं अपने ड्रेसेस की लुक आफ्टर करती हूँ। स्कूल चली गई थी, स्कूल के बाद आके सो गई थी। अच्छा, अब बीच बीच में व्लॉग्स का गैप इसलिए आ रहा है कि मुझे साइनस का इशू तो पहले ही है ना, तो अब मुझे जब भी ये लेनी होती है ना हीट, ये मेडी प्लस का मैं लेकर आई थी स्टीमर इन्हेलर मेडिकल स्टोर से। तो मैं चूल्हे के आगे खड़ी हूँ, कभी गैस हो ना हो, वैसे तो कभी लाइट हो भी ना हो, लेकिन बात ये है ना कि मैं वो लौंग वगैरह डाल के उसकी, यानी हर्बल चीज़ों की स्टीम लेती हूँ, विक्स वगैरह की नहीं। या सिंपल भी मैं ले लूँ तो 2 फ़ायदे हो जाते हैं मुझे इससे। एक तो ये फ़ायदा हो जाता है कि जितनी डर्ट है, जितनी चिंची के आपके मुँह के ऊपर के ज़र्रे गिरते हैं मट्टी के, वो सारे क्लीन अप हो जाते हैं। और दूसरा ये कि साइनस भी प्रॉपरली, मतलब ब्लॉकेज जो होता है वो खुल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये था कि ये वाला जो लेकर आई थी इसको मैंने चलाने की कोशिश की, मेरी गलती हो गई। क्या हो गया, अम्मी की भी कुछ मेडिसिन लेनी थी, स्कूल के बाद गई थी, यानी स्कूल से आते हुए रास्ते में लिया। तो एक मतलब वो ट्रस्ट वाले ही है ना मेडिकल स्टोर वाले, तो मैं उनसे बोल आई थी कि अगर इसमें कुछ ख़राबी हुई तो मैं लेकर आऊँगी। हालांकि मुझे वहीं चेक करवा के लाना चाहिए था। मैंने लौंग की स्टीम लेनी थी, देखा आपने इसका ऑन एंड ऑफ का बटन है, इसमें कितने अमाउंट में पानी जाना चाहिए वो सब कुछ, इसके साथ ये सारी एक्सेसरीज़ थी। लेकिन मैं आपको बोलूं कि अगर ये एक्सेसरीज़ अलग से पाउच में बिल्कुल सील थी, अगर आप लोगों को कभी ये बाय करना है तो ये चीज़ें खोलने से पहले आप इसके टब में पानी गर्म करके देख लें वेदर इट वर्क्स और नॉट। इसकी एक कटोरी सी यूँ सीधी आनी थी, दूसरी कटोरी यूँ पलट के इसके ऊपर आनी थी। इसमें 2 सुराख हैं,
इसकी मैंने वैसे तो मुझे तो इसे ऑपरेट करना ही नहीं आ रहा था, मैंने यूट्यूब से ही कोई वीडियो देखी है और फिर इसके बाद ये छोटा सा ढक्कन जो है इसको ऊपर रखना है, और यानी ये जो आपका ये है ना जो नेज़ल एरिया जिससे कवर करना है आपको, या ऐसे स्टीम लेनी है नाक में, वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और वो जो टुनटुना ऊपर लगाया वो मतलब इसकी जगह पे लगा सकते हैं जो नोज़ की तरफ जाना है। वायर अच्छी खासी हैवी दी हुई है। फिर ना इसके अंदर ब्लेड्स लगे थे, इसे मैंने जैसे ही ऑन किया ना तो इसके ऑफ़ के बटन पे भी बत्ती जल रही थी, इट मीन्स कि ये ख़राब था। तो अब मगरिब का टाइम हो गया था, मुझे वीडियो अभी अपलोड करनी थी, फिर मैंने कहा पूरी करके अपलोड की जाए, क्या किया जा सकता है। तो पानी गर्म होने का नाम नहीं ले रहा था, फिर बच्चे नमाज़ पढ़ के आए तो मैंने बाइक पकड़ी उनके साथ, मतलब जाना था मुझे उनके साथ, पैदल चल के जाना तो 15-20 मिनट की वॉक हो जाती फिर से, जो कि पहले ही हिम्मत हारी हुई थी अनिला। जी मैं होके आ गई हूँ दोबारा से यहाँ पे तूते स्याह लेके आई हूँ, खांसी के लिए परफेक्ट है। वेंटोजीनो मैंने इसलिए लिया है कि अभी मैंने रिसेंटली डॉक्टर को विज़िट किया, उन्होंने कहा जब आपको बॉडी एक हो कमर में ख़ास करके तो आप ये लगाएं, अदरवाइज़ आपको कोई इशू नहीं है। साफ़ी लिया, साफ़ी क्या नीम गर्म सुबह में पानी करती होती थी पहले भी, और फिर इसके बाद में 1 चम्मच साफ़ी डाल के पूरे एक गिलास में पी लेते हैं। इससे ये कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती, बहुत कड़वी होती है, और मुंह पे जो पिंपल्स दाने होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं, रेड स्किन हो जाती है, और वज़न भी मैं सच्ची बताऊँ इससे कम होता है। जाहिर सी बात है जब कॉन्स्टिपेशन नहीं तो कब्ज़ नहीं है आपको तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा। चले जी यहाँ पे चेंज करके लाई, लेकिन ये वाला जो था ना इनहेलर या स्टीमर, ये मैं वहाँ पे चेक करवा के लाई थी, और मुझे अभी ये नहीं पता कि उन्होंने वहाँ पे इसे खोला था कि नहीं खोला था। मतलब मेरी मत का हाल देखें, वो 1000 रुपये का था, ये 1500 का पड़ा है, 500 का पटा। मैंने क्या किया कि अब मैंने इसमें लौंग डालने, जब मैंने चेक करवाया तो ये ऊपर वाला फिक्स था, पानी यहीं से जाएगा, मतलब जस्ट फॉर विक्स। तो मैंने क्या किया, इसमें ये डाला लौंग ऊपर रख दिया, ये जो छोटी सी, लेकिन इसके 4 साइडों पे सुराख है तो मुझे डर था कि ये नीचे चला गया। तो फिर आपको पता है कि जब हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना निकले, अंदर फफूंद लग जाती है। एनीवेज़ मैंने इसको ना ये कटोरी इसकी ये वाली आई है, तो फिर इसमें से मैंने लौंग निकाल लिए थे और कटोरी को यूँ रखा इस तरीके से उलट के। इसमें भी 2 सुराख हैं, एक वो जो पाइप सा बन के मुंह की तरफ आएगा, और एक वो जो कि उससे कटोरी बनोगी। यानी एक हिस्सा इन्होंने इसलिए रखा है कि बाज़ लोग जो होते हैं वो सीधा ऊपर की तरफ नाक अक्सर लोगों का बंद होता है, और कई ऐसे मेरे जैसे जो गले में और आँखों में जब थोड़ा बहुत मिट्टी का इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसकी वजह से तो मैं इस तरीके से अरेंज कर रही थी। अच्छा ये बड़ा सख्त है, कोई मैंने इसे खैर कर लिया सेट, फिर हमने इसे बोर्ड में लगाया, ऑन कर दिया। अच्छा मैंने ऑन करने से पहले ये टेप नहीं हटाई थी, फिर इसके बाद हटा दी कि भाई ये ऑन तो हो गया, ये ऑफ़ पे ऑफ़ ही है। तो इसको कोई 3 से 4 मिनट लगे हैं, वीडियो टेढ़ी बन गई है, पीनों के कारनामे है जिंदाबाद। अच्छा जी, अब इसको मैं इसके अंदर जब ये थोड़ी सी हीट हुई थी ना, तब मैंने इसके ऊपर लौंग रख दिया था, क्योंकि ये देखें जी पानी बबली होना शुरू हो गया और फिर इसके बाद स्टीम निकलना शुरू हो गई थी। अब पंखे के नीचे स्टीम कभी नहीं लेनी, जब भी लेनी है टाल लें। मैं आपको स्टीम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर तो दिख नहीं रही थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर टाल रखा था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। वीडियो पता नहीं क्यों पॉज हो जाती कभी कभी। ये देखें जी धुआं निकलना शुरू हो गया। अब मैंने क्या किया, टॉल अपने सर पे ले लिया था, और फिर अगर बेहतर है तो पहले तो कोई मॉइस्चराइज़र फेस पे लगा लें, जिससे 2 in 1 काम हो जाता है, वरना बाज़ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है फ़ौरन इससे। बाज़ लोग इसके अंदर कुछ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, मैंने तो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना जो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर मैं जिन बूत बन के बैठी हूँ बड़ा मज़ा आया। इससे पता क्या, मैं चीन एरिया के जो वाइट हेड होते हैं जो स्किन के अंदर होते हैं वो भी निकल गए हैं, और नाक का ये वाला एरिया जो होता है, चश्मा पहनती हूँ ना मैं, उसकी वजह से ये भी साफ़ सुथरा हो गया। और ये मैंने इसके बाद निकाल दिया था स्विच इसका, और इसको उलट के यूँ पानी निकालना पड़ेगा, और फिर पानी हम वेस्ट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ये स्टीमर अच्छी चीज़ मिल गई है, अब मैं कमरे में बैठ के भी काम कर सकती हूँ, वरना चूल्हे के आगे जाके मुझे चूल्हा चौकी करना पड़ती है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।